अल्लाह ताला के लिए एक बार फिर जिसने हम सबको एक साथ जमा के ऑर्गेनाइजर की तरफ से दिल की उम्दी गहराइयों से मिस्टर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पिछले 2 घंटों से यहाँ पर हमारे बीच में इस वक्त बनफ्स और नफीस मौजूद है। इस प्रोग्राम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा बहुत तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बेसब्री से आप लोगों ने इंतजार किया। बाहर जो बैठे हैं दोस्त, उनसे गुजारिश, हमारी खुशकिस्मती कि ये जो आज का प्रोग्राम है प्रोग्रेसिव फार्मर मील, जो तरक्की याफ्ता जमींदार तजुर्बा बताएंगे और जो इनके अभी स्लाइड चलेंगे इसमें हमको जानकारी मिल जाएगी कैसे हमने ये नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। ऑफिस रखें, अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन की भी जरूरत है हम भी करेंगे। क्या हमें 24/7 मतलब इसकी जो हमारे मालूमात मिल सकेंगी। और बाकी देखिए सर ने कहा कि अभी के हाइड्रोलॉजी के बारे में मैं सबसे पहले सर आपको एक थोड़ा सा डाटा बताता हूँ। जम्मू कश्मीर एक हॉर्टिकल्चर स्टेट है। इस सनत से तकरीबन 30 से 35 लाख लोग बिल वास्ता या बिला वास्ता मुनसर हैं और हर तरफ आप अभी से जाना शुरू करो, इसके ऊपर काम करना शुरू करो। जो बड़े लोग हैं, जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो आपको देखेंगे। आपका ऑर्चर्ड जब दिख जाएगा कि इसमें छोटे किसान बागवान के पास वो पैसे कैसे आए, इसके लिए ट्रेडिशन ऑर्चर्ड को ठीक करना, उससे अपनी इनकम को ज्यादा बढ़ाना और धीरे धीरे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स की तरफ, नई प्लांटेशन, नई वैरायटीज की तरफ जाना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, इसकी तरफ हमको उसकी प्लानिंग हमको जो है धीरे धीरे साथ साथ हमको करनी चाहिए। यहाँ पर आज यूनसू लंगेट में हमारा जो एक प्रोग्राम था हाई डेंसिटी बागात के हवाले से, हमारा एक मेहमान आया था, एक्सपर्ट जो है हाई डेंसिटी के हवाले से, बागबानी के हवाले से, और कई यहाँ पर किसानों ने इसमें शिरकत किया। आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग आए थे। और हमारा यहाँ पर एक जो आर्चर्डिस्ट है जिसकी इसमें ज़बरदस्त दिलचस्पी है, बशीर अहमद मीर साहब, उसने ये ऑर्गेनाइज़ किया था और हमने भी इसकी मदद की है। और जो बाग मालिकान, जो किसान यहाँ पर आए थे, वो ये चाह रहे हैं कि जो नई टेक्निक्स है और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम अपने जो नए बागात है वो लगाएंगे, ताकि जो किसान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ायदा मिले और उसको जो स्केब या जो भी फंगस डिजीज़ है जो बागों में लग रही है, उनके हवाले से भी बात हुई है कि आप अपने बागात में किस तरह जो प्रूनिंग करनी है या आप बागात किस तरह लगाएंगे जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और लोग बहुत खुश है इस प्रोग्राम से और चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम बाकी एरियाज़ में भी होने चाहिए। और हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से आप अपने बागात लगाइए। और जो माहिर यहाँ पर आए, हमारे जो जीतू चौहान जी हिमाचल से आए हैं, वो लोगों को यहाँ पर अवेयर कर रहे हैं और समझा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी और नए जो बाग हम लगाएंगे किस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और लोग यहाँ पर सीख रहे हैं और उनका जो स्पीच है वो सुन रहे हैं। सर एक्चुअली मैं इस चीज़ को पिछले 2 साल से स्टडी कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पर कश्मीर के अंदर, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर के अंदर 80% जो पब्लिक है वो इस ऑर्चिड्स पे डिपेंडेंट है। तो क्या हो रहा है कि जैसे पूरे वर्ल्ड को ले लिया जाए, इटली को ले लीजिए, स्विट्ज़रलैंड को ले लिया, उनकी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो 120 तक उनका टारगेट है 2025 के अंदर, जबकि इटली के अंदर अभी उनका टारगेट 90s के आसपास है, वो 80s में काम कर रहे हैं। हिमाचल का टारगेट है 60s के आसपास, वो अभी 40 के आसपास काम कर रहे हैं, जबकि कश्मीर में हमारे यहाँ पर 12.5 और 13 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है।
तो इस लक्ष्य को, इस टारगेट को हासिल करने के लिए हमें नई टेक्निक्स पे जाना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे बड़ा एक जो कदम है वो है हाई डेंसिटी। जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं तो इन पे काम करना, इन पे जो फंजीसाइड्स का अटैक होता है उन पे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके कंपैरिजन में जो रूट स्टॉक है उस पर बहुत ईजी है उस हिसाब से। और ठीक है, स्टार्टिंग में जो कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो हमारा टारगेट है क्वालिटी को लेकर के, तो रूट स्टॉक्स का मतलब ये है कि इनमें सबसे बड़ी जो बात होती है उनमें हर एक एप्पल एक ही साइज़ का होता है, एक ही कलर का रहता है, और ये कि ऑलरेडी ये इसके डेवलपमेंट स्टेज से ही कलर में रहते हैं और अर्ली स्टेजेस में तैयार होता है, जिससे कि उस समय, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल वाला है वो लेट अवर्स में तैयार होता है, उसमें सर्दी होती है, मार्केट सर्दी की वजह से भी डाउन हो जाता है और रेट्स नहीं मिल पाता है। ऑलरेडी उसमें कलर तो होता ही नहीं है और एक जैसा साइज़ होता ही नहीं है। तो ये जो हाई डेंसिटी का है, इसमें सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि जितनी भी आपकी प्रोडक्शन है, तो इसमें जैसे कि M9 को ले लीजिए, तो ये वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसके अंदर आती है और एक जैसी क्वालिटी रहती है।